बहुत ऐसे मौके आते हैं जो हम भयभीत हो जाते हैं, हमें डर लगने लगता है, लेकिन वो डर क्या होता है कि मेरे पास जो संपत्ति है वो कहीं छूट ना जाए, मेरे पास जो रिलेशनशिप है कहीं उसमें दरार आ ना जाए, मेरे पास जो ये स्वराज्य है, ये पावर है, कहीं ये ना छूट जाए, जिस कुर्सी पे मैं बैठता हूँ, जिस पे बैठने के लिए मुझे कुछ आमदनी भी होती है, कहीं वो ना छूट जाए। ये भय से हम, इस डर से हम जीते चले जाते हैं। अर्जुन का वो डर नहीं है। अर्जुन उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। उनके साथ युद्ध करने से बड़े बड़े योद्धाओं को कंपन सा हो जाता है। अर्जुन का दूसरा नाम ही विजय है। योद्धाओं में योद्धा कोई है तो वो है अर्जुन। वो युद्ध से भयभीत नहीं है, वो अपनी हार से भयभीत नहीं है, वो अपनी मृत्यु से भयभीत नहीं है। वो भयभीत इस कारण है कि सामने जो प्रतिद्वंदी खड़े हैं वो उसके हाथों से मारे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इन सबको मारना जो मेरे संबंधी हैं, या जो मेरे गुरुजन हैं, या जो मेरे आदरणीय हैं, या जिनको मैंने अपने हाथों में खिलाया या जिनके हाथों में खेला हूं, उनका वध कैसे करूं। वो ये नहीं कह रहे कि मेरा वध ना हो जाए इस युद्ध में। वो इस बात से भयभीत नहीं है कि मेरे पास जो ये शरीर है या ये जो विजय की एक सीरीज है वो मेरे हाथों से ना छिन जाए। वो इस बात से भयभीत नहीं है। वो इस बात से भयभीत है जो मेरे सामने विजय की कामना लिए हुए सामने जो योद्धा खड़े हैं वो मेरे हाथों से ना मर जाएं। वो इस बात से कहते हैं कि इनको मारने की अपेक्षा मैं निहत्था यहां बैठे हुए ये लोग मुझे मार दें तो वो ज्यादा अच्छा है। वो भयभीत नहीं है, वो पलायन नहीं कर रहे, वो भाग नहीं रहे हैं युद्ध से। जो हमने पहली कैटेगरी की कि अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जब समस्या देखते हैं तो वहां से भाग जाते हैं। वो उस समस्या को देख के भाग नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे को दुनिया का सारा सुख, जो पृथ्वी पर जितना सुख है उसका 3 गुना सुख भी मिल जाए तो भी उसकी आकांक्षा मुझे नहीं है। इन सब का वध करने के पश्चात उनके अंदर ना तो भय है ना ही लोभ है। वो लोभवश भी वहां पे युद्ध के लिए नहीं आए। वो नहीं चाह रहे कि ये सारी संपत्ति, ये सारे वैभव, ये पृथ्वी का सारा गौरव भी उनको मिल जाए तो भी उनको मंजूर नहीं है। वो किसी भी तरह से लोभवश वहां युद्ध के लिए नहीं आए। वो दया से भर चुके हैं और वही व्यक्ति दया से भर सकता है जो बहादुर है, जो विजयी है, जो सर्वश्रेष्ठ है। कायर लोगों में कहां दया होती है। वो तो केवल अपनी कायरता की वजह से दया का ढोंग किया करते हैं। असली दया तो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो बहादुर है, सर्वश्रेष्ठ है। और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है, योद्धाओं में योद्धा है। ये उनकी सबसे बड़ी, किसी को क्षमा कर देना, किसी को अपनी वस्तु भी उठाकर दे देना, अपना सारा सुख भी बांट लेना, वो केवल एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा या सर्वश्रेष्ठ बहादुर या सर्वश्रेष्ठ बलशाली व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। अर्जुन और हमारा कहीं मुकाबला नहीं है। हम लोग कई बार कहते हैं कि अर्जुन की जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति हमारी है। कहाँ अर्जुन, कहाँ हम। अगर उसकी एक सीढ़ी भी हम चढ़ पाएं तो मैं समझता हूं उसी दिन भगवान हमारे सामने उपस्थित दिखेंगे। देर नहीं है। फिर अगर हम अर्जुन हैं तो कृष्ण के आने में देर नहीं है, और उनका स्वरूप जो विश्व रूप है उसको देखने में भी देर नहीं है। लेकिन अर्जुन हो जाना बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा एक कल्पना है कि अर्जुन हो जाएं हम, कल्पना कह रहा हूं, सपने में भी अगर हम अर्जुन हो जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। वो एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, टॉप ऑफ द टॉप। जैसे पर्वतों में हिमालय या मेरू पर्वत, नदियों में जैसे गंगा, इसी तरह से अगर कहा जाए तो योद्धाओं में योद्धा अर्जुन, एक बहादुर, एक सर्वश्रेष्ठ, जो जिसकी उपस्थिति उसके शत्रुओं के भीतर भय उत्पन्न करती हो। अभी उन्होंने गंडीव नहीं उठाया, केवल उनकी उपस्थिति उनके शत्रुओं में भय उत्पन्न करती हो, उसका नाम है अर्जुन। और जो शस्त्र वो चलाते हैं उसका नाम है गांडीव। खाली गंडीव, अर्जुन तो बहुत बात की बात है, गंडीव के नाम से शत्रुओं की आत्मा तक कांपती है। वो अर्जुन
पलायन नहीं कर रहे, वो दया से भर चुके हैं, वो युद्ध करना नहीं चाहते, केवल इस कारण से कि जो सामने प्रतिद्वंदी खड़े हैं वो सब उनके अपने जाने पहचाने अपने प्रियजन हैं। अगर वो प्रियजन ना होते, अगर वो अनजान होते, तो उनको युद्ध करने में, शायद युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है, वो अपने धर्म से कभी भी विचलित नहीं होते। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अर्जुन किसी की शरण में भी नहीं जा रहे कि ये युद्ध तुम लड़ लो मेरे स्थान पर। केवल वो चाह रहे हैं क्लैरिटी। वो कह रहे हैं युद्ध तो मैं ही जीत सकता हूं अकेला, पर वो क्लैरिटी चाह रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा, मेरा युद्ध में उतरना या युद्ध से हट जाना, क्या अच्छा है। इन दोनों में से विच ब्रिज टू बर्न एंड विच ब्रिज टू क्रॉस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उस समय डिसीजन नहीं कर पा रहे कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। युद्ध में जीत होगी या हार होगी, ये उनके मन पर इस बात का प्रभाव नहीं है, इसलिए वो वंचित नहीं है। इसलिए नहीं वो कह रहे कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मेरे हाथ से गंडीव छूटा जा रहा है, मेरा मुख सूख रहा है और मेरी सारी जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मेरा मन है, सब ने काम करना बंद कर दिया। वो ये नहीं कह रहे, भय से नहीं कह रहे। वो किस बात से कह रहे हैं कि सामने जो प्रतिद्वंदी खड़े हैं वो अपने हैं, उनसे युद्ध करना अच्छा है या युद्ध किए बिना निहत्थे रह के भी उनके हाथों से मर जाना ज्यादा अच्छा। पहली बात, जो 4 प्रकार के व्यक्ति कहे गए, सबसे प्रथम कहा गया जो पलायनवादी हैं, वो पलायन नहीं कर रहे हैं, वो वहां खड़े हैं युद्ध पर, वो भयभीत नहीं है, वो डर या फियर की ग्रिप में नहीं आ गए हैं, वो किसी लोभ में भी नहीं आ गए हैं। दूसरी बात, वो किसी की शरण में इसलिए नहीं आ गए कि मेरी समस्या को तुम हल करो, मेरी स्थान पर तुम युद्ध लड़ लो, मेरा युद्ध है तो मैं ही युद्ध लड़ूंगा, पर मैं युद्ध लड़ूं या ना लड़ूं, ये प्रश्न है उनके मन में, एक दुविधा है। और सबसे बड़ी बात है, जो जितना बुद्धिमान व्यक्ति होता है उतनी ही उसको दुविधा होती है। मूर्ख व्यक्ति के भीतर जितना कॉन्फिडेंस होता है, उतना बुद्धिमान व्यक्ति के भीतर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं देखा गया। डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस, मैं ये नहीं कह रहा युद्ध करने का कॉन्फिडेंस, मैं 2 अलग बातें कर रहा हूं। युद्ध करने का कॉन्फिडेंस अर्जुन के अंदर बहुत अधिक है, लेकिन उनकी बुद्धि भी बहुत विकसित है, और जहां बुद्धि विकसित होती है तो आदमी निर्णय लेने की शक्ति उसकी कुछ कम हो जाती है। बढ़नी चाहिए, लेकिन ये एक खेल है। जैसे जैसे आपकी बुद्धि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी निर्णय लेने की शक्ति कम होती जाती है। जितनी आपके अंदर मूर्खता है, उतनी आपके पास ऑप्शंस भी कम होती है। आदमी कहता है ये ठीक। वहां पर दूसरी तरफ दुर्योधन खड़े हैं युद्ध करने के लिए। एक बार भी उनको संशय नहीं है कि वो युद्ध में हार सकते हैं। वो कहते हैं मेरे पास भीष्म पितामह हैं, जिनके पास इच्छा वर है कि मेरे को जब मृत्यु आए, जब उनकी इच्छा हो तब मृत्यु आए, नहीं तो मृत्यु भी उनको नहीं छू सकती थी। ऐसा भीष्म पितामह को वरदान था। जो द्रोणाचार्य, जो गुरु हैं अर्जुन के, ट्रेन्ड बाय द्रोणाचार्य, वो मेरी टीम में है। अर्जुन सामने प्रतिद्वंदी है, देख लेंगे उसको। कर्ण, जो अर्जुन को केवल इसलिए चुनौती नहीं दे पाया अब तक क्योंकि वो सूत पुत्र है, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन बड़ा धनुर्धारी है, कौन बड़ा धनुर्धारी है। दुर्योधन के अंदर मन में एक बार भी संशय नहीं है कि वो युद्ध में हार सकता है। जब वो युद्ध में आया है तो वो कहता है ये युद्ध तो हम जीत ही लेंगे। अपने योद्धाओं की गिनती करते हुए जब वो कहते हैं कि मेरे पास द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, ऐसे मेरे दुशासन है और कितने ही योद्धा हैं जो मेरे को समर्थन देने आए हैं, मैं युद्ध जीत ही जाऊंगा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? जब एक वेग के साथ अर्जुन युद्ध के अंदर उतरे तो उस समय उनके बाणों को झेल पाना प्रतिद्वंदियों के लिए मुश्किल हो गया। लेकिन आधे मन से अगर वो युद्ध में उतरे होते कि मारूं ना मारूं, तो हार निश्चित ही थी। आज वो युद्ध में उतरने से पहले अपनी तैयारी, मन की तैयारी, युद्ध कौशल में उनका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन अपने मन की तैयारी कि मैं इस युद्ध में 100% उतर रहा हूं, वो तैयारी कर लेना चाहते हैं। आज आधे मन से वो युद्ध में उतरना नहीं चाहते। वो अपनी बुद्धि को इस बात से प्रेरित कर देना चाहते हैं कि मेरा युद्ध में उतर जाना ही अच्छा है या युद्ध से
पलायन कर लेना अच्छा है। आधे मन से कि मैं हार भी सकता हूं, मैं जीत भी सकता हूं, मेरे को मारना भी चाहिए और नहीं भी मारना चाहिए, ऐसे आधे मन से अगर वो युद्ध में उतरते तो उनकी हार निश्चित थी। तीसरी कैटेगरी है जो समस्या को समस्या ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं, कोई बात नहीं, यही जीवन है, सब लोग कर्ज लेते हैं, मैं बीमारी के साथ जी रहा हूं, बहुत और लोगों को भी बीमारी है, मेरे अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे नहीं है, औरों के भी अच्छे नहीं होते, जिए चले जाते हैं। वो ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं समस्या है तो मुझे उसका हल चाहिए। ये समस्या है उनके सामने कि सामने युद्ध करूं या ना करूं, युद्ध करना अच्छा है या युद्ध ना करना अच्छा है, ये उनके लिए निर्णय कर पाना मुश्किल था। इसलिए वो भगवान की शरण में जाते हैं और कहते हैं आप मेरे गाइड हैं, आप ही मुझे निर्णय करके बताओ। युद्ध तो मैं करूंगा, हार होगी मेरी होगी, जीत होगी तो मेरी होगी, युद्ध करूं या ना करूं। वो इस बात के लिए एक योद्धा, जो एक बहादुर, जो बहादुरी की प्रकाष्ठा पे खड़ा है, जिसके यौवन और जिसके युद्ध कौशल का लोहा उसके प्रतिद्वंदी भी मानते हैं, मित्र तो मानते ही हैं, प्रतिद्वंदी भी मानते हैं। ऐसे योद्धा को यह समस्या नहीं है कि युद्ध में वो हार जाएगा या नहीं। और कृष्ण उनको समझाते भी हैं, तुम युद्ध करो, अगर हार गए तो भी वीर गति को प्राप्त होगे, स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का वैभव भोगोगे। वो लोभ भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हार के भी तुम जीतोगे, युद्ध जीत के भी तुम जीतोगे, युद्ध तो करो, अपना कर्म तो करो। वो कह रहे हैं मैं कर्म करके अपने ऊपर इन सब जितने भी लोगों की मृत्यु होगी उसका दोष अपने सर पर लूंगा, वो श्रेष्ठ है या नहीं है। यहां पर जो कर्म की व्याख्या भगवान ने की कि उन्होंने कहा तू अपने आप को कर्ता समझ ही मत, कि तू इनको मारने वाला है, ये मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं, तुम केवल निमित्त मात्र हो, जाओ युद्ध करो। जो भगवान कह रहे हैं वो तो बाद में, हम उस बात को तो बाद में समझेंगे कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को, लेकिन अर्जुन हो जाना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले अर्जुन हो जाने के लिए एक बहादुर व्यक्ति होना बहुत आवश्यक है। एक कायर व्यक्ति कभी भी अर्जुन नहीं हो सकता। दूसरा, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें से हमारा कौशल, हमारी स्किल टॉप मोस्ट होनी चाहिए। कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर हमारे पास होना चाहिए, कोई भी तीर किसी भी तरफ से आ रहा हो उसकी काट होनी चाहिए, और दूसरे रथ पर कितने भी कवच हो उस कवच को भेदने की ताकत होनी चाहिए। सबसे प्रथम चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने आप को इतना स्किल्ड बनाओ, आपकी स्किल इतनी, जिस भी कार्य क्षेत्र में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप केवल एक सोल्जर हैं तो आप लड़ना अच्छा जाने। आप अगर संगीतकार हैं, आप कविता लिखते हैं, या आप आर्किटेक्ट हैं, या आईटी प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, आपके हाथ में कोई पेशेंट आया तो उसको इस बात का एश्योरेंस हो गया कि ये डॉक्टर के पास पहुंच गए तो ये बीमारी का हल मिल जाएगा, ये वकील के पास चले गए तो ये केस हमारा जीता हुआ ही माना जाए। हो सकता है हार जाएं, लेकिन हो सकता है हार जाएं, हार जीत की बात नहीं है, लेकिन एक हुनर की बात है, एक कौशल की बात है, एक स्किल की बात है। आप इफ यू आर स्किल्ड और नॉट, आपने अपने आप को स्किल पैदा करने के लिए क्या जी जान लगा दिया, यू हैव गिवन 100% और नॉट। इफ यू हैव गिवन द 100% देन यू विल नॉट रिग्रेट कि यार मैं यहां पे कुछ और मेहनत कर लेता, या कुछ और देर रुक जाता, या कुछ और अपनी स्किल का निखार कर लेता तो शायद आज मैं विजयी होता। बाद में रिग्रेट नहीं, पहले अपनी तैयारी पूरी करनी। अर्जुन वो नाम है जिसने इतनी प्रैक्टिस की है, या जिन्होंने अपने निशाने को इतना साधा है कि घूमती हुई मछली की आंख के अंदर पानी में देखते हुए निशाना लगाया तो उसकी आंख भेद दी। इतना स्किल अगर हमारे भीतर है, और स्किल हो जाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके बाद बहादुरी होना भी बहुत जरूरी है। हमने देखा है बहादुरी, स्किल कम भी हो लेकिन बहादुरी हो तो कई बार कम स्किल होने पर भी व्यक्ति जीत जाता है।
बहादुर व्यक्ति के जीतने की प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू जिसके हाथ पैर ना कांपते हो कार्य करते हुए। स्किल होने से हाथ पैर कांपने कम हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ एक कॉन्फिडेंस विद क्लैरिटी, मैं कह रहा हूं कॉन्फिडेंस विद क्लैरिटी अगर है तो हम लोग जो भी अपने काम में लगे हुए हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि हमने अर्जुन का कुछ परसेंटेज पा लिया। उसके बाद दूसरी जो क्वालिटी की मैं बात करूं जो अर्जुन के अंदर दिखाई देती है वो है बुद्धिमत्ता, एक विवेकशीलता, एक इमोशनल टच, काम करते हुए इमोशनल नहीं, दूसरे के लिए दया भाव, जो दूसरे को भय उत्पन्न कर रहा हो या उसको नुकसान पहुंचा रहा हो या सोसाइटी को कहीं नुकसान हो रहा हो तो उसके लिए विवेक जगता हो, ये बहुत बड़ी बात है। कर्म कौन सा अच्छा है? जो मेजॉरिटी के लिए अच्छा है। कहते हैं ये कर्म अच्छा है, ये बुरा है, तो जो मेजॉरिटी के लिए अच्छा है वो कर्म अच्छा है, और जो बहुत कुछ लोगों के लिए ही अच्छा है वो शायद अच्छा है या नहीं उसकी कल्पना करनी पड़ेगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन हमें एक एक पॉइंट को समझना होगा कि अर्जुन माने क्या। और फिर उसके बाद जो अर्जुन की तीसरी बहुत बड़ी क्वालिटी है, सर्वश्रेष्ठ को अपना गाइड बनाना। मुझे कोई ऐसा गाइड नहीं चाहिए जो हारता जीतता रहता हो, जो जिसका नाम ही जीत हो, जिसका नाम ही विनर हो, जिसका नाम ही सुप्रीम हो, मैं उसी की शरण में जाऊंगा, मैं उसी को अपना गुरु बनाऊंगा या उसको अपना मित्र बनाऊंगा। मित्र कौन है इस बात पर भी निर्णय हो जाता है कि भी आप जीवन में सफल होने वाले हैं या नहीं। कृष्ण को अगर हम जाने तो आप पूतना से लेकर कंस तक और कंस से आगे जरासंध तक आप समझें, उन्होंने कोई युद्ध ऐसा नहीं होगा जो जीता ना हो, कोई ऐसा युद्ध नहीं होगा जो उन्होंने स्ट्रेस में आकर लड़ा हो। हर युद्ध में वो बैलेंस्ड माइंड के साथ उतरे, एक खुशी के साथ उतरे, चाहे उनको युद्ध उनके ऊपर थोपा भी गया हो तो लेकिन उसको उन्होंने खेल माना, और वही वो अर्जुन को बता रहे हैं ये खेल है, इस खेल को खेल की तरह लो, इतना सीरियसली, इतना अपने ऊपर स्ट्रेस लेकर अगर आप युद्ध पे उतरे तो आप हार नहीं वाले। बैलेंस्ड माइंड इज द की। आप बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं, ना आप खुश हैं ना आप दुखी हैं, ना सुख में ना दुख में, ना जीत में ना हार में। जब आप युद्ध में उतरते हैं और आपके मन पर जीत और हार सर पर चढ़ी होती है तो युद्ध में जीत जाने की संभावना बहुत कम है। जब आप तीर चलाते हुए गिनती कर रहे होते हैं कि कितने योद्धा उस तीर से मरे, आप युद्ध में हारने वाले हैं। आपने तीर कुशलता के साथ चलाए हैं, फिर जो परिणाम हो वो देखेंगे, एक व्यक्ति मरा या 1,00,000 मरा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सामने परिणाम क्या आया, इंपॉर्टेंट है कि मैंने अपना 100% दिया या नहीं दिया। अगर 100% दिया है तो बाद में ये रिग्रेट नहीं है। थोड़ा हो सकता है सामने प्रतिद्वंदी खड़ा है उसको भी हक है 100% देने का, उसने भी अपना 100% दिया और शायद वो जीत जाए, लेकिन हमने क्या 100% दिया या नहीं दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम विवेकशील हैं या नहीं है, या हमने युद्ध में उतरने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर ली है अपने मन की या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कौन हमारे साथी हैं, कौन हमारे गाइड हैं, कौन हमारे मेंटर हैं, वो जो केवल एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या वो जो स्वयं युद्ध के अंदर उतर कर विजयी होकर बाहर आए। मुखौटा पहने हुए तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा वीर अगर मिल जाए उससे बड़ी जीत कोई और हो नहीं सकती। अर्जुन की बात कहूं तो एक बहुत और बड़ी बात कह देना जरूरी है। जब उन्होंने भगवान के सामने सरेंडर किया तो कंप्लीट सरेंडर किया। अब आप चाहो तो उभारो, चाहो तो मारो, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, और जब युद्ध में उतरे तो पूर्ण वेग के साथ उतरे। जो पूर्णता के साथ उतरता है, चाहे समर्पण में चाहे युद्ध में, वही अर्जुन है। अर्जुन को कृष्ण मिले क्योंकि 100% उन्होंने उनको अपना मित्र मान लिया, अपना गाइड मान लिया, अपना गुरु मान लिया। आधे मन से आप उतर के तो देखें, ना आपका भला होगा ना ही आपको समझाने वाले का भला होगा। हमारी 100% समर्पण बहुत आवश्यक है।
जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके भीतर आज हम 100% समर्पित हो जाएं तो आज कृष्ण उतर आते हैं। हम कहते हैं यार भगवान को तो दर्शन करने हैं, सुबह उस क्लाइंट को भी मिलना है, आज बच्चे के लिए वो बुक्स लेने जाना है, मैं नहीं रहूंगा तो ये कार्य कैसे रहेगा। पूर्ण समर्पण, वो चाहे तो मारे, वो चाहे तो विजय करा दे। आप देखें कहां आपकी हार होती है। पूर्ण समर्पण की अगर बात कहूं तो मुझे भक्त प्रहलाद का ध्यान आता है। पूर्ण समर्पण, मुझे पाना है तो कौन? विष्णु भगवान। पाना क्या है? पाया ही हुआ हूं। वो जिया दे तो जी लेंगे, वो मारना चाहे तो मरने को तैयार है। जो हरी इच्छा, पहाड़ों से फेंके गए, आग में जलाने का प्रयत्न हुआ, नागों के बीच में छोड़ दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ, खरोच तक नहीं आई। जलते हुए खंबे के साथ आलिंगन करने को कहा गया, बांध दिया गया, तलवार से काटने की कोशिश की, भगवान स्वयं भाग कर आ गए। वो भगवान को इतने प्रिय थे कि अगर भगवान की अगर लीला देखना चाहें तो सबसे बड़ी लीला कहां दिखाई देती है भगवान की? नरसिंह अवतार में। जब उनका क्रोध दिखाई देता है, वो क्रोध किसी और के लिए तो दिखाई ही नहीं। अरबों खरबों जीव हैं, केवल एक प्रहलाद के लिए हरि आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ खड़े हैं, सब तरफ खड़े हैं। पहाड़ से फेंके गए तो भीतर नीचे खड़े हैं, नागों के बीच में वो सारा विष ग्रहण करने को तैयार खड़े हैं। जंगल में शेर, चोर, अग्नि के भीतर सब स्थान पर भगवान सुरक्षा के रूप में खड़े हैं। केवल एक समर्पण प्रहलाद का 100%। हम भी कहते हैं हम भी समर्पित हैं। कितने हैं? सच बताना, सच बताना। मैं बोल रहा हूं आपके साथ, मैं सच बोलता हूं। भगवान के प्रति अगर समर्पण हो जाए 100% तो आज अभी हरि दर्शन हो जाएं। हमारा कितना समर्पण हो पाता है? हमारा कितना समर्पण हो पाता है? 0%। आज अगर हमारे को कहा जाए तुम सबसे अधिक किसको प्यार करते हो, हम कहेंगे अपने बच्चों को, अपनी पत्नी या पति को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को। किसको सबसे अधिक प्यार करते हैं? हमारी गिनती, फिर दोस्तों को, कोलीग्स को। और जब तकलीफ आती है तो सबसे पहले मदद के लिए किसको पुकारते हैं? भगवान आज बचा लेना, आज तो बचा ही लेना, फिर दोबारा शायद आपको तकलीफ नहीं दूंगा, आज तो। और अगली बार फिर कोई तकलीफ आई तो कौन याद आता है? भगवान। क्या 100% हम भगवान को दे पाते हैं? जब हमें कुछ देने का मौका मिलता है तो हम किसको देना चाहते हैं? जब हमें प्यार करने का मौका मिलता है हम तो किसको देना चाहते हैं? अपने परिवार को, अपने ऑफिस को, अपनी फैक्ट्री को। और जब तकलीफ में होते हैं तो किसको पुकारते हैं? हरि हरि हरि। यही है 100%। आज 100% उतर जाए, आज 100% उतर जाए। आज हरि सामने खड़े हैं। ध्रुव महाराज, नारद मुनि ने कितने उन कठिन से कठिन प्रयोग करने को कहा और वो कठिन से कठिन प्रयोग करने के लिए तैयार हो गए। वो कहते हैं किसको पाना है? भगवान विष्णु को। 100%। खाना नहीं खाना, नहीं खाना, पानी नहीं पीना, नहीं पीना, सांस नहीं लेना, नहीं लेना। हरि ने कहा तुम्हारी सांस रोकने से सारी सृष्टि रुक गई। मैं देखो सामने खड़ा हूं, वत्स सामने खड़ा हूं। 100%। अर्जुन ने कहा मैं 100% समर्पित हूं आपके चरणों में। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। जब वो युद्ध में उतरे तो 100% उतरे। जब उन्होंने दासता स्वीकार की भगवान की तो 100% स्वीकार कर दी। मित्रता स्वीकार की तो 100% स्वीकार कर दी। कौन 100%? क्या हम तो क्या पुत्र भी 100% हो पाते हैं, या पिता भी 100% हो पाते हैं, या हम पति या पत्नी भी 100% हो पाते हैं, या मित्र भी 100% हो पाते हैं? अगर मैं सच बोलूं, सच बोल दूं, अगर मैं सच बोलूं तो सच ये है कि हम पुत्र जैसे ही होते हैं पुत्र हो ही नहीं पाते, पिता जैसे ही होते हैं हम पिता हो ही नहीं पाते, पति जैसे ही होते हैं पति हो ही नहीं पाते, पत्नी जैसे ही होते हैं पत्नी हो ही नहीं पाते, भाई जैसे होते हैं भाई हो ही नहीं पाते। और इसका हमने बहुत अच्छा नाम दे दिया। हम कहते हैं पिता सा ही, पिता जैसा ही, तो उसको हमने शब्द दे दिया पिता शाही। शाही पिता, पुत्र शाही। वो शाही नहीं है, कोई शाहवा नहीं है, उसमें कोई सम्राटता नहीं है। वो केवल ये है पिता जैसा, पुत्र जैसा, पत्नी जैसा, पति जैसा। अगर हम पति नहीं हो पाए, पत्नी नहीं हो पाए, पुत्र नहीं हो पाए, पिता नहीं हो पाए, भाई नहीं हो पाए, बहन नहीं हो पाए,
हम भक्त कैसे हो पाएंगे? 100% किधर है? किधर है 100%? हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में हम जीत नहीं पाते, हम अपना बिजनेस नहीं चला पाते। जिन्होंने 100% दिया है वो जीत गए। कहां है 100%? अर्जुन, सबसे पहली बात, वो बुद्धिमान है, वो बहादुर है, वो दयावान है, और जो कार्य करना जाता है वो उसके अंदर 100% उतरता है या नहीं उतरता। वो कहता है मैं नहीं उतर रहा, मेरा मन नहीं कहता कि मैं युद्ध करूं, मैं इतने सामने जो मेरे प्रतिद्वंदी खड़े हैं उनका मैं युद्ध करूं। वो कभी ये नहीं कह रहे कि मैं डर गया हूं कि इतने सारे योद्धाओं के हाथों मैं ना मारा जाऊं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं भयभीत हूं। वो कहते इस बात से भयभीत हूं कि मैं सामने इनको मार ना डालूं। कोई शंका नहीं है, अपने हुनर पे कोई शंका नहीं है। क्या ऐसी प्रकाष्ठा है हमारे भीतर? अगर है तो उतर जाओ आज। आज हरि सामने खड़े मिलेंगे।